हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ लिया था उसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को एच पार्ट से क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करने हैं। जी पार्ट तक के क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड डाइट? हाउ डज द बैलेंस्ड डाइट ऑफ अ चाइल्ड डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अ ग्रोन अप मैन? बैलेंस डाइट क्या है और किस तरीके से एक बच्चे की, जो बढ़ता हुआ बच्चा है, मतलब जिसकी ग्रोथ हो रही है, उसकी जो बैलेंस डाइट होती है वो एक बड़े आदमी से क्यों डिफरेंट होती है? तो इसका आंसर है, आप चाहें तो नोट भी करते जाएं। अ डाइट that contain adequate amount of all the nutrients sufficient for the normal growth and development of the body। एक डाइट मीन्स हमारा भोजन जो हम एक टाइम में लेते हैं, जो कि जिसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स हों, वो सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स हों, वो पूरे न्यूट्रिएंट्स हों जो एक नॉर्मल ग्रोथ के लिए, एक बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सारे के सारे उस डाइट में अगर हैं तो वो हमारी बैलेंस डाइट कहलाती है। एक छोटा बच्चा है, उसकी बैलेंस डाइट में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होने चाहिए, मतलब डिफरेंट होती है उसकी एक बड़े आदमी के कंपैरिजन में। क्यों? अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड मोर प्रोटीन। एक जो छोटा बच्चा है जिसकी ग्रोथ हो रही है, उसको अधिक मात्रा में, उसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन चाहिए होती है। एज प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि उसकी बॉडी में न्यू सेल्स उस समय क्रिएट हो रही होती हैं उसकी ग्रोथ के लिए, इसलिए उसको प्रोटीन्स चाहिए होती है और प्रोटीन्स के थ्रू ही वो सेल्स का फॉर्मेशन होना है। ठीक है, इसलिए उसकी जो डाइट होती है वो एक बड़े व्यक्ति से डिफर होती है। ठीक है, तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा, राइट द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में वाटर के जो फंक्शंस हैं उनके बारे में बताना है। तो सेकंड का आंसर देखिए, 2 जो लिखा हुआ है यहाँ से सेकंड का आंसर स्टार्ट है। वाटर इज इसेंशियल फॉर आवर बॉडी बिकॉज, हमारी बॉडी के लिए वाटरिंग अमाउंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स वाटर के थ्रू ही बाहर आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट्स डाइजेस्टेड फूड टू द बॉडी सेल। ट्रांसपोर्ट्स डाइजेस्टेड फूड टू द बॉडी सेल, मतलब बॉडी की सेल तक जो डाइजेस्टेड फूड है उसको पहुंचने के काम भी वाटर के थ्रू हो रहा है। सेकेंड, एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द बॉडी पार्ट्स। मीन्स जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि एब्जॉर्ब फूड में से एब्जॉर्ब किए गए हैं, लिए गए हैं, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्टेड फूड में से जो लिए गए हैं, उनको बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाने का काम भी इस वाटर के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है, जो 2 मेन काम थे वो बताए गए हैं यहाँ पर, इसलिए वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। ठीक है, तो सी पार्ट देखिए, प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन इन द बॉडी। बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, अगर हो जाती है डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब देखते हैं जब लूज मोशन होता है तो हम लोगों को WHO ORS के घोल पिलाए जाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज वगैरह की बोतल लगा दी जाती हैं। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन होने से भी वाटर जो है हमें बचाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, नेम द डिसीजेज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ एनी 2 मिनरल्स इन द डाइट। मीन्स हमारे भोजन की डाइट में, हमारे भोजन में अगर किन्हीं भी 2 मिनरल्स के बारे में आपको बताना है, किन्हीं 2 मिनरल्स की कमी हो जाए तो हमें कौन सी डिफिशियंसी हो जाती है। मीन्स हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, राइट देयर सिम्टम्स, और उन बीमारियों की, उन डिफिशियंसीज की पहचान लिखनी है हम लोग इसमें। तो बेटा देखिए, डिसीज कॉज्ड बाय मिनरल डिफिशियंसी आर, एक तो हो गई ग्वाइटर जो आयोडीन की कमी से होती है, इट इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन आवर बॉडी।
सिम्टम्स क्या होते हैं ग्वाइटर के? सिम्टम्स ऑफ ग्वाइटर आर स्वेलन ग्लैंड इन द नेक, हमारे गले की जो ग्रंथियां हैं, जो ग्लैंड्स हैं, उनमें स्वेलन सूजन आ जाती है, नेक रीजन, एंड मेंटल डिसेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, और जो बच्चे होते हैं वो मंद बुद्धि, एक तरीके से मेंटली रूप से वो डिस्टर्ब रह जाते हैं, मतलब प्रोग्रेस नहीं कर पाते, ग्रोथ नहीं कर पाता उनका माइंड आयोडीन की कमी के कारण, ठीक है, मेंटल डिसेबिलिटी होती है। अगला हमारा एनीमिया, इट इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन द आवर बॉडी, अगर हमारी बॉडी में आयरन मिनरल की कमी हो जाती है तो एनीमिया की बीमारी हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? बॉडी में कमजोरी, मतलब थकापन, मतलब थकाव होता है, जो टायर्डनेस हमारे बॉडी के अंदर रहती है हमेशा, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, टूथ डिके, दांतों में बीमारियाँ हो जाती हैं, टूथ डिके हो जाता है हम लोगों को, ठीक है, ये सारी की सारी जो है आपकी आयरन की कमी से होने वाली हैं ये, ठीक है, ठीक है बेटा। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, हाउ टू प्री कुकिंग प्रैक्टिसेस लीड टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड मटेरियल्स, ठीक है, मतलब खाना पकाने से या खाना बनाने से पहले की जो हमारी काम होते हैं, सब्जियों को धोने का, छीलने का, तो इन कामों के थ्रू हम लोग किस तरीके से अपने फूड मटेरियल्स के न्यूट्रिएंट्स को लॉस कर देते हैं, खो देते हैं, इसके बारे में हम लोगों को बताना है। द प्री कुकिंग प्रैक्टिसेस दैट लीड टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर, मैंने आपको ये बता चुका हूँ पहले, फिर भी एक बार यहाँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रिमूव वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, बार बार इन चीज़ों को धोने से जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होती हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती हैं? रिमूव हो जाती हैं, एंड सम मिनरल्स फ्रॉम देम, और कुछ मिनरल्स भी इसमें से निकल जाती हैं। दिस लोअर देयर न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, ठीक है, इससे न्यूट्रिएंट्स वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है। दूसरा, टेकिंग ऑफ थिक पील, अगर हम मोटा मोटा इनका छिलका उतार देते हैं फ्रूट से और वेजिटेबल से, लीड्स टू द लॉस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, इसके कारण भी उनमें विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट इन गिवन फूड सैंपल, मीन्स जो एक फूड सैंपल आपको दिया गया, मान लीजिए आपसे इसमें फ़ैट का टेस्ट करने को बोल दिया, ठीक है, तो किस तरीके से आप वो टेस्ट करेंगे, ठीक है। टेकिंग ऑफ, नहीं सॉरी, टेक अ लिटिल कुकिंग ऑयल इन द टेस्ट ट्यूब, खाना बनाने के लिए जो हम तेल इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग ऑयल, उसको लिया एक टेस्ट ट्यूब में, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इथेनॉल टू इट, इथेनॉल आपकी केमिस्ट्री लैब में है, ठीक है, एक केमिकल है, उसको हमने इसमें डाल लिया। शेक द टेस्ट ट्यूब वेल, अब उसको ढंग से उसको हिला के हमने मिक्सअप कर लिया उसे। आफ्टर फ्यू मिनट्स यू विल ऑब्जर्व कुकिंग ऑयल टर्न्स क्लाउडी, आपने देखा मतलब वो एक धुंध सी छा जाएगी उसके अंदर, जो क्लाउडी हो गया वो पहले ऐसा क्लियर नहीं रहा। दिस इज बिकॉज कुकिंग ऑयल कंटेन फैट, बिकॉज कुकिंग ऑयल कंटेन फैट, कुकिंग ऑयल में फैट होता है, विच व्हेन रिएक्ट विद एथेनॉल, जो कि एथेनॉल से रिएक्ट कर जाता है, बिकम क्लाउडी इन अपीयरेंस, और उसको क्लाउडी बना देता है, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर आप डाउनलोड भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केवल थिंक एंड आंसर रह जाएंगे, इसको आपको पूरा समझा दूंगा, और हो सका तो नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करूँगा, ठीक है। आप इस चैप्टर को भी लर्न करके रखें और फर्स्ट चैप्टर को भी लर्न करके रखें, क्योंकि आपका एक रिवीजन टेस्ट होगा, पहले फर्स्ट चैप्टर का होगा, फिर सेकंड चैप्टर का होगा। ओके, थैंक यू।